मेम्ब्रेन का मॉडल जो है वो क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। पहला मॉडल जो है वो डैनियल डेफसन मॉडल है, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि रीड कर लेते हैं फिर मैं बता देती हूँ। अच्छा, बेसिकली इसकी डायग्राम को पहले समझ लो। ये बीच में जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बनी हुई है, और ये जो सराउंडिंग के जो प्रोटीन्स स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर और नीचे, ये क्या बना हुआ है, आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने बोला था कि 1935 में डैनियल डेवसन प्रोपोज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 3 बाइलेयर्स। डैनियल डेवसन ने बोला था कि आपकी जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये 3 लेयर्स से जो है वो मिलकर बनती है। ठीक है। ये बीच वाली जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है, और ऊपर और नीचे कौन सी मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। बाई लेयर ऑफ लिपिड सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन। वही बात आ गई कि इन्होंने बोला है कि आपकी बाई लेयर जो होती है वो सैंडविच हुई हुई होती है प्रोटीन की 2 लेयर्स के बीच में। ये आपकी बाई लेयर है। इन्होंने बोला है कि ये सैंडविच है किसके बीच में, ऊपर भी प्रोटीन की लेयर है और नीचे भी प्रोटीन की लेयर है। ये जो थी वो डैनियल डेवसन ने मॉडल जो है वो क्या किया था, प्रेजेंट किया था किसका, सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद आपके दूसरे साइंटिस्ट आ गए थे रॉबर्टसन। ठीक है। रॉबर्टसन ने 1957 में इसको आपका पिछले वाले जो मॉडल डैनियल डेफसन का जो मॉडल था उसको रिप्लेस्ड कर दिया था। ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। इन्होंने वैसे सेम ही बात की थी कि आपकी लिपिड बाइलेयर जो होती है वो सैंडविच हुई हुई होती है किसके ऊपर, आपकी आउटर और इनर प्रोटीन के बीच में। लेकिन इन्होंने ये बात बोली थी कि आपका जो लिपिड बाइलेयर होती है ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है। और जो प्रोटीन्स ऊपर और नीचे लगे हुए होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब कि वाटर लविंग नहीं होते। ये जो आपकी फॉस्फोलिपिड की लेयर होती है ये जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब वाटर लविंग नहीं होती। जबकि आपके जो प्रोटीन होते हैं जो आउटसाइड और इनर साइड पे लगे हुए होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने बोला था कि आपके प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमेशा मतलब अटैच नहीं रहता आपके लिपिड बाइलेयर के साथ। तो इन्होंने जो है वो आपका डैनियल डेफसन के मॉडल को रिप्लेस कर दिया था, जबकि इनका मॉडल भी जो था वो रॉन्ग जो है वो साबित हुआ था। वो कैसे, उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने ये बात बोली कि प्रोटीन मॉलिक्यूल आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। मतलब इन्होंने बोला कि ये जो आपके लिपिड मेम्ब्रेन लगी हुई है इसमें जो प्रोटीन जो पीछे उन्होंने दोनों साइंटिस्ट ने बोला था कि आपके प्रोटीन जो है वो इनर और आउटर साइड पे लगे रहते हैं। ठीक है। इन्होंने आके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने इन्होंने आके बोला कि आपकी जो लिपिड बाइलेयर की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें जो प्रोटीन होते हैं वो एम्बेडेड हुए हुए होते हैं, मतलब धसे हुए होते हैं इन लिपिड बाइलेयर इन अ मोज़ेक मैनर। मतलब कि एक अरेंज, मोज़ेक का मतलब होता है कोई भी चीज़ अरेंजमेंट में जो होती है। तो इन्होंने बोला कि ऊपर और नीचे अटैच नहीं होते बल्कि आपके लिपिड बाइलेयर में धसे हुए होते हैं एक अरेंजमेंट के थ्रू। ठीक है। देखिए जैसे आप देख रहे हो कि बाई लेयर, ये जो लिपिड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है इसमें जो है वो आपके प्रोटीन कैसे जो है वो क्या हुए हैं, फिट हुए हैं, अरेंज हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इन दोनों की इनसे पहले के जो दोनों साइंटिस्ट थे उनके मॉडल फेल हो गए थे, और इनका जो था फिर भी मोस्ट एक्सेप्टेबल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है। और इसमें जो है वो हमें ये पता चला था कि जो आपकी ये फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर होती है इसकी जो टेल्स होती हैं ये हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब कि वाटर लविंग नहीं होती। ठीक है। और जबकि फॉस्फोलिपिड का जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर लविंग होता है। ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया था कि हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो हर वक्त जो है वो आपके फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ अरेंज्ड नहीं होते, जबकि वो क्या हुए हुए होते हैं, एम्बेडेड हुए हुए होते हैं आपके बाइलेयर के अंदर। ठीक है। थैंक यू।